3 अप्रैल 2022 को हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बोर्ड ने किस बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है? HDFC बैंक में। हाल में ही भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 34%। हाल में ही भारत सरकार ने बिहार समेत 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत कितने करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया है? 1887 करोड़। हाल में ही रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारत की विकास दर 2022-23 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.2%। 5 फरवरी 2022 को विमानन कंपनी इंडिगो ने किसे अपना MD नियुक्त किया है? को-फाउंडर राहुल भाटिया को। 29 जनवरी 2022 को गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ का निवेश का ऐलान किया है? 7500 करोड़। 28 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को। 21 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को एयर इंडिया के CMD नियुक्त किया है? विक्रम देवदत्त को। 21 जनवरी 2022 को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 7.6%। 19 जनवरी 2022 को कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 3 साल के लिए। 16 जनवरी 2022 को भारत सरकार के अनुसार साल 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कितने स्टार्टअप ने जीता है? 46 स्टार्टअपों ने। हाल में ही फोर्ड कंपनी का बाजार पूंजीकरण अपना स्थापना के कितने साल बाद $100 अरब के पार पहली बार पहुंच गया है? तो फोर्ड कंपनी का 118 साल बाद। हाल में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय मूल के किस शख्स को साइड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया है? सौमित्र दत्त को। हाल में ही भारत के अडानी समूह ने दक्षिण कोरिया के किस स्टील निर्माता कंपनी के साथ $5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पॉस्को के साथ। हाल में ही जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने अपने बेड़े में कितने नए एयरबस A350S जोड़े हैं? 4। 4 अक्टूबर 2021 को NFT स्टार्टअप डेपलर लैब्स ने किस वर्चुअल इन्फ्यूशनर आर्ट स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? ब्रूड का। हाल में ही फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पर्सनल संपत्ति में कितनी गिरावट हुई है? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन होने के बाद। $7 बिलियन। हाल में ही अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने किस इंडोनेशियाई ई-कॉमर्स स्टार्टअप में $87 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है जिसके सीरीज B राउंड में है? तो ओला में। 26 अगस्त 2021 में अमेरिका के नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने के बाद भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी फर्म का बाजार पूंजीकरण कितने अरब डॉलर हो गया है? 4.5 अरब डॉलर। 26 अगस्त 2021 को वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन के अनुसार भारत का खुदरा बाजार 2025 तक कितने ट्रिलियन हो जाएगा? 1 ट्रिलियन। 26 ट्रिलियन। 26 अगस्त 2021 को सरकारी बैंक कर्मचारियों के परिवारों को वित्त मंत्रालय ने आखिरी वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी? तो 30%। हाल में ही भारतीय केंद्रीय बैंक RBI ने किस बैंक पर 27.5 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? धनलक्ष्मी बैंक पर। हाल में ही अमेरिकी स्टॉक कंपनी रॉबिनहुड ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना पहला चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर CPO नियुक्त किया है? अपर्णा चेन्नाप्रगदा को। हाल में ही किस अमेरिकी बिजनेसमैन ने कहा कि वह कार्बन उत्सर्जन के लिए सिंथेटिक मांस खाता है? बिल गेट्स ने। हाल में ही भारत विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में कौन सा देश बन गया है? चौथा।
और 12 मार्च 2021 को चीन की किस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? एंड ग्रुप की साइमन हू ने। हाल में ही भारत सरकार ने सेबी से किस बॉन्ड पर 100 वर्ष के परिपक्वता के नियम को वापस लेने को कहा है? परपेचुअल बॉन्ड। हाल में ही दिग्गज फ़ोन निर्माता कंपनी एप्पल ने अपने किस आईफोन की असेंबली भारत में शुरू की है? आईफोन 12। हाल में ही कैबिनेट ने किस क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? बीमा क्षेत्र में। हाल में ही अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने किसे 729 अरब रुपए के अर्थ फंड का सीईओ नियुक्त किया है? एंड्रयू एस्टेयर को। 26 दिसंबर 2020 को भारतीय प्रतिभूति के और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड योजनाओं में ई वोटिंग के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है? टीएस कृष्णमूर्ति को। 26 दिसंबर 2020 को वित्त मंत्रालय ने किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 8वां स्थान दिया है? राजस्थान। 26 दिसंबर 2020 को किस संस्थान ने कहा कि भारत की इकनॉमी 2025 में 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी हो जाएगी? थिंक टैंक। 25 दिसंबर 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? बैंक का संचालन गलत तरीके से करने के कारण। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का। 15 दिसंबर 2020 को रेडिट ने किस शॉर्ट फॉर्म वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करा लिया है? डब स्मैश का। 15 दिसंबर 2020 को किस कंपनी का अधिग्रहण करने का ऐलान इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने किया है? कोड मास्टर्स का। 14 दिसंबर 2020 को दिग्गज कंपनी ट्विटर ने किस सोशल मीडिया ऐप का अधिग्रहण कर लिया है? स्क्वाड का। 14 दिसंबर 2020 को एस्ट्राजेनिका ने किस दवा निर्माता कंपनी का अधिग्रहण $39 बिलियन में खरीदने की सहमति जताई है? एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल को। 14 दिसंबर 2020 को भारतीय एक्सा ने किस नाम से कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए अभियान शुरुआत की है? तो भारतीय एक्सा गॉट यू कवर्ड। 13 दिसंबर 2020 को किस बिजनेसमैन के टीईई ग्लोबल समिट 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? बिल गेट्स। 12 दिसंबर 2020 को किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? टाइम्स पत्रिका के द्वारा। एरिक इवान्को जूम के सीईओ हैं। 12 दिसंबर 2020 को हुंडई मोटर्स ने किस रोबोट फर्म में 80% हिस्सेदारी खरीदी है? बोस्टन डायनेमिक्स इनकॉर्पोरेटेड में। 12 दिसंबर 2020 को कौन सा बैंक बेसल III अनुपातन बॉन्ड जारी करके 500 करोड़ रुपए अर्जित करेगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 11 दिसंबर 2020 को भारत में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए 3-in-1 बचत ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट लॉन्च किया है? इक्विटास स्मॉल फिन बैंक ने। 13 दिसंबर 2020 को एशियाई बैंक ने कर्नाटक में मेट्रो लाइन बिछाने के लिए कितने करोड़ का ऋण का ऐलान किया है? एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB $500 मिलियन। 10 दिसंबर 2020 को हेरिटेज फूड्स ने फ्यूचर रिटेल में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 132 करोड़ रुपए में बेच दी है? 3%। 10 दिसंबर 2020 को वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को GST की क्षतिपूर्ति कम करने के लिए 5,516 करोड़ रुपए की 6वीं किस्त जारी की है? 23 राज्यों को। 9 दिसंबर 2020 को RBI ने किस बैंक का लाइसेंस पर्याप्त न होने के कारण रद्द कर दिया है? कराड़ जनता सहकारी बैंक का। 9 दिसंबर 2020 को किस मैगजीन की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम आया है? तो फोर्ब्स। 1 दिसंबर 2020 को इंडियन बैंक ने निजी प्लेसमेंट आधार पर बॉन्ड जारी कर कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? 1048 करोड़। 8 दिसंबर 2020 को मुंबई की एडटेक स्टार्टअप लीड स्कूल ने किस स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? क्विज़नेक्ट का। हाल में ही किस जर्मन फुटवियर ब्रांड ने भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में चीन से निकलने के बाद उत्पादन शुरू किया है? वॉन वेलेक्स ने।
8 सितंबर 2020 को किस सरकारी एजेंसी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर 13.6 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगा दिया है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ने। 7 दिसंबर 2020 को किस विदेशी कंपनी ने भारत की मसाला निर्माता कंपनी ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स लिमिटेड ने 67.8% हिस्सेदारी खरीदी है? नॉर्वे के ओर्कला ने। 4 सितंबर 2020 को किस सरकारी बैंक ने गोल्ड लोन सस्ता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 2 सितंबर 2020 को किस रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत पर 2021 में सबसे अधिक कर्जा का बोझ होगा? मूडीज ने। अगस्त 2021 में भारत का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह कितने करोड़ रुपए पहुंच गया है? 86,449 करोड़ रुपए। 31 अगस्त 2020 को ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार मार्क जुकरबर्ग को पछाड़कर कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? एलोन मस्क। 25 अगस्त 2020 को एप्पल ने अपने किस आईफोन की असेंबली भारत में शुरू की है? आईफोन एसई। भारत की कौन सी कंपनी ज्वेलर सेक्टर में 1750 करोड़ का आईपीओ लाएगी जो इस सेक्टर में सबसे बड़ा है? कल्याण ज्वेलर्स। 19 अगस्त 2020 को रिलायंस ने किस दवा कंपनी में 60% हिस्सेदारी 620 करोड़ रुपए में खरीदी? नेटमेड्स.com ने। 7 अगस्त 2020 को ब्यूटी ब्रांड माई ग्लैम ने किस महिला केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? पॉप एक्सो का। 6 अगस्त 2020 को बायजूस ने कोडिंग सिखाने वाली किस कंपनी का 2200 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? व्हाइट हेट जूनियर। 3 अगस्त 2020 को अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने किस कंपनी का अधिग्रहण $100 मिलियन में किया है? मोबीवेव का। 16 जुलाई 2020 को भारती एयरटेल ने किस कंपनी के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समाधान भारत में लाने का ऐलान किया है? वेरिजोन के साथ। 16 अगस्त 2020 को भारत की किस कंपनी ने 225 मेगावाट की हाइब्रिड अक्षय परियोजना विकसित की है? टाटा पावर यूनिट। 15 जुलाई 2020 को भारत की किस कंपनी ने देसी 5G टेलीकॉम उपाय को बनाने का ऐलान किया है? जियो ने। 15 जुलाई 2020 को एप्पल और यूरोपीय यूनियन के बीच चल रहे ईयू टैक्स ऑर्डर की लड़ाई में कौन जीता? एप्पल। 15 जुलाई 2020 को किस भारतीय कंपनी ने अपने स्मार्ट चश्मे लॉन्च किए हैं? तो जियो ने। गूगल ने भारत की किस टेलीकॉम कंपनी में 7.7% हिस्सेदारी 33,737 करोड़ में खरीदी है? तो जियो ने। 11 जुलाई 2020 को किस बैंक ने MCLR में 20 बेसिस पॉइंट्स घटा दिए हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस कंपनी ने रिलायंस में 7,528 करोड़ रुपए में जियो BP पेट्रोल स्टेशन में 49% हिस्सेदारी खरीदी है? ब्रिटिश ऑयल ग्रुप BP ने। हाल में ही जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने अपने बेड़े में कितने नए एयरबस A350S जोड़े हैं? तो 4। धन्यवाद।